प्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 समास। बच्चों, समास क्या है? शब्द रचना की एक प्रक्रिया है, लेकिन इसमें दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षिप्तीकरण करते हैं। जैसे दाल और रोटी, तो क्या है? दाल रोटी। अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। माखन चुराने वाला, माखन चोर। इसी तरह आपने देखा कि चित्रों के नीचे कुछ शब्द समूह और उनके नीचे संक्षिप्त शब्द दिए गए हैं। चलिए पढ़ते हैं। उपयुक्त उदाहरण में दाल रोटी, अकाल पीड़ित, घुड़सवार, माखन चोर आदि समास हैं। बच्चों, समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, अर्थात एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना, मतलब दोनों को मिलाकर एक कर देना। इस प्रकार क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर सार्थक शब्द निर्माण की प्रक्रिया समास कहलाती है। चलिए बच्चों, समस्त पद अथवा सामासिक पद क्या होते हैं? समास रचना से बनने वाला शब्द समस्त पद कहलाता है या सामासिक पद शब्द कहलाता है। बच्चों, प्रत्येक समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो बच्चों, समस्त पद क्या है? दाल रोटी। तो पूर्व पद क्या है? दाल। उत्तर पद क्या है? रोटी। पूर्व मीन्स पहले और उत्तर मीन्स बाद में। तो पहले दाल आता है, फिर रोटी। इसी तरह बच्चों, अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित। इसी तरह बच्चों, घुड़सवार। तो पूर्व पद क्या है? घुड़। उत्तर पद क्या है? सवार। बच्चों, समास विग्रह। अभी हमने समास वो पढ़े थे, सामासिक पद। अब समास विग्रह पढ़ेंगे। समस्त पद को तोड़कर लिखना समास विग्रह कहलाता है। मतलब अभी ये एक साथ पढ़ रहे थे, अब इनको तोड़ दिया जाएगा। समस्त पद क्या है? दाल रोटी, अकाल पीड़ित। तो समास विग्रह अलग अलग कर देंगे, तो दाल और रोटी, अकाल से पीड़ित, ये अलग अलग हो गया। इसी तरह बच्चों, संधि एवं समास में अंतर। संधि वर्णों में होती है, समास शब्दों में होता है। संधि में विभक्तियों या शब्दों का लोप नहीं होता, जबकि समास होने पर विभक्तियों या शब्दों का लोप भी हो सकता है। इसी तरह बच्चों, जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। यहाँ राम और लक्ष्मण को सामासिक पद, समस्त पद के रूप में लिखते हैं। समय और शब्द का लोप कर दिया जाता है। इसी तरह बच्चों, समास के भेद। समास के 6 भेद हैं। अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय और बहुविग्रीय समास। समास के इस भेदों का विवरण इस प्रकार से है। अब हम पहले समास का क्या पढ़ेंगे? अव्ययी भाव। ये समास का पहला भेद है। जिस समासिक शब्द से पहला शब्द प्रधान हो तथा अव्ययी भी हो, उस जिसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाएं, इस प्रकार के सामासिक शब्द को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समास विग्रह क्या? शक्ति के अनुसार अलग कर दिया गया है, तो समास पद इसको जोड़कर यथाशक्ति। समास विग्रह इसमें अलग करने के लिए आदेश के अनुसार, आदेश यथादेश, इसको जोड़कर बनते हैं। इन सभी शब्दों में प्रथम पद प्रधान है और द्वितीय पद जो है गौड़ है। तो अतः यह अव्ययभावी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद संज्ञा हो तथा गौड़ हो, उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। कैसे? चलिए पढ़ते हैं। उदाहरण, गौ के लिए शाला, गौशाला। ध्यान दीजिए बच्चों, गौ के लिए शाला, गौशाला। तत्पुरुष समास के भेद। अब बच्चों, अभी हमने समास के भेद पढ़े थे, अब तत्पुरुष के भी भेद पढ़ेंगे। तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष।
तो बच्चों अभी हम कर्म तत्पुरुष पढ़ेंगे। जिस समास के प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति लगती है उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे विग्रह करेंगे, यश को प्राप्त, समास समस्त पद क्या होगा, यश प्राप्त। गांव को गया हुआ, विग्रह है तो ग्रामगत। इसी तरह बच्चों करण तत्पुरुष समास क्या है, जिस समास के प्रथम पद में तृतीय विभक्ति का करण कारक से के साथ के द्वारा छिपी हो उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मध्य में अंधा, मधान, रेखा से अंकित, रेखांकित, अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, तुलसी के द्वारा किया हुआ, तुलसीकृत। इसी तरह बच्चों संप्रदान तत्पुरुष समास, जिस समास के प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति, अब चौथे में देखिए, संप्रदान कारक के लिए को लगती है उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। विग्रह क्या, पाठ के लिए शाला, पाठशाला, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। इसी तरह युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि। बच्चों आपदान तत्पुरुष समास अब पढ़ते हैं। जिस समास में प्रथम पद में पंचमी विभक्ति से अलग होने के लिए लगती है। जैसे रोग से मुक्त, रोग मुक्त, देश से निकाला, देश निकाला, धन से हीन, धनहीन। इसी प्रकार बच्चों संबंध तत्पुरुष समास क्या है, जिस समास के प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति लगती है का के की उसे संबंध पुरुष कहते हैं, जो संबंध जोड़ता है। गंगा का तट, राजा का कुमार, देश का वासी, राम का अनुज, तो गंगा का तट क्या है, गंगा तट। राजा का कुमार, राजकुमार, देशवासी, देश का वासी, देशवासी, राम का अनुज, राम अनुज। अधिकरण तत्पुरुष समास क्या है, जिस समास के प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति लगती है। मैं, पहली कौन सी विभक्ति है, से के, दूसरी विभक्ति क्या है, पहली विभक्ति है प्रथम पद में को, फिर दूसरी में से, बच्चों तीसरी में, प्रथम में और दूसरे में के लगता है, तीसरे में के साथ से द्वारा के, और चौथी विभक्ति में संप्रदान में लगती है के लिए, पंचमी विभक्ति लगती है आपदान में से, और षष्ठी मतलब छठवीं विभक्ति लगती है का के की, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगती है में पर। आनंद में मग्न, आनंद मग्न। दान में वीर, दानवीर। आप पर बीती, आप बीती। इसी तरह बच्चों अब हमने क्या पढ़ा था, ये तत्पुरुष के भेद पढ़े थे, और अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। तीसरा नंबर क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास क्या है, यदि किसी समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद संख्यावाची हो, वह द्विगु समास कहलाता है। यह समूह का उद्योतक होता है। इसके पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण या विशेष का संबंध होता है। विग्रह 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि, 4 राहों का समूह चौराहा, 3 देवों का समूह त्रिदेव। इसी तरह बच्चों द्वंद्व समाज। द्वंद्व समाज का अर्थ है दोनों अर्थ, जिस समाज में दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समाज होता है। इसमें इसको मिलाने समुच्चय अवयव का लोप हो जाता है। जैसे विग्रह करेंगे सीता और राम, समस्त पद क्या हो जाएगा, सीता राम। दाल और रोटी, दाल रोटी। भाई और बहन, भाई बहन। इसी तरह बच्चों कर्मधारय समास देखते हैं। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, मतलब उत्तर पद बाद वाला पद जो है प्रधान हो, तो वह विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, उसमें तो कर्मधारय कहलाता है। जैसे विशेषण विशेष क्या है,
पहले पीछे वाला आगे आएगा इसमें। नीली है जो गाय, तो नील गाय। अब यहाँ देखिए बच्चों, जो पीछे रहता है वो आगे आया है और जो आगे है वो पीछे है। पीला है जो अंबर, तो क्या होगा? पीतांबर। इसी तरह बच्चों, उपमान उपमेय में विग्रह, स्त्री रूपी रत्न, स्त्री रत्न। चंद्र के समान मुख, चंद्र मुख। बच्चों, बहुविग्रह समाज, जिस समासिक पद में दोनों पद प्रधान ना हो अपितु समस्त पद किसी अन्य की अर्थ का बोध हो, उसे बहुविग्रह समास कहते हैं। समाज विग्रह, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। 10 है मुख जिसके, दशानन। कीचड़ में जन्मा है जो, पंकज। और इनका क्या अर्थ होता है? नीलकंठ क्या है? महादेव जी शिव। दशानन कौन है? अन्य अर्थ क्या है? रावण। पंकज कमल। चतुर्भुज जिनके भुजाएं 4 हैं, तो वो विष्णु हैं। चलिए बच्चों, कर्मधार और बहुविग्रह समाज में अंतर। कर्मधार में समस्त पद एक पद से दूसरे का विशेषण होता है। इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है, जैसे विषधर, विष का धारक। बहुविग्रह विशेषण विशेष का संबंध नहीं होता, अपितु वह समस्त पद ही रहता है, किसी अन्य पद का बोधक होता है। इसके साथ शब्दार्थ गौण होता है और कोई भिन्नार्थ प्रधान हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है। विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। विशेष जैसा विग्रह होता है वैसे ही समास होगा। पीतांबर पीला कपड़ा, कर्मधारय है ये। पीतांबर पीले कपड़े वाला अर्थात कृष्ण। चलिए, हमने क्या सीखा? 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने की प्रक्रिया द्वारा शब्द बनाए जाते हैं, उन्हें समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुविग्रह। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वही द्वंद्व समास होता है। जैसा विग्रह होता है वैसा ही समास होता है। बच्चों, इस पाठ को जरूर पढ़िएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और इसको अच्छे से रीडिंग करिएगा और इसकी एक्सरसाइज PDF के जरिए आपको भेज दी जाएगी।